क्या होता है। और इनका देखो ये जितने पत्थर हैं एक एक करके वहाँ पे रखेंगे, एक एक करके नाम जप करेंगे। तो ये रहा गोवर्धन पर्वत का कुछ अवशेष, तिल तिल करके ये घटता ही रहेगा। गोवर्धन पर्वत के बिल्कुल ऊपर आ चुका हूँ। गोवर्धन पर्वत, राधे राधे। इसी तरीके से लेट कर परिक्रमा करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो इनकी श्रद्धा। ये वो ही राधा कुंड है, कुसुम सरोवर। तो हम लोग बस के अंदर बैठ चुके हैं, अब सीधा जाएंगे यहाँ से गोवर्धन पर्वत। तो वहाँ जब देखो ये इलेक्ट्रिक बस है, यहाँ बिल्कुल 100% इलेक्ट्रिक बस। अब सारे लोग बैठे हैं यहाँ पे। तो हम लोग इलेक्ट्रिक बस से उतर गए हैं, परिक्रमा मार्ग गोवर्धन परिक्रमा मार्ग के पास जाएंगे और वहीं से परिक्रमा जहाँ से स्टार्ट है वहीं से देख करके दिखाने की कोशिश करूँगा। परिक्रमा स्टार्ट होती है दान घाटी मंदिर से, तो यहीं से स्टार्ट करना है। लगभग कुल 21 किलोमीटर। कई लोग ई रिक्शा से दर्शन करते हुए परिक्रमा करते हैं और कई लोग पैदल। तो यहाँ से होता है गोवर्धन परिक्रमा स्टार्ट, यहीं को कहते हैं दान घाटी। मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है और यहीं पे आके परिक्रमा पूरी होती है। और इस तरफ भी काफ़ी मंदिर है, तो बैग यहाँ पे रख सकते हो, जूते चप्पल रख के आप पैदल भी परिक्रमा कर सकते हो। परिक्रमा यहीं से स्टार्ट होती है और लोग परिक्रमा कर रहे हैं। और इस तरफ है गिरिराज महाराज, मतलब गोवर्धन पर्वत, भगवान कृष्ण का ही एक रूप समझ लो। तो यहाँ से पूरा 21 किलोमीटर पैदल जाने से आपको परिक्रमा पूरी हो जाती है। चलो, ये रहा प्राचीन स्थल पुचरी का लोटा। तो अगर आप परिक्रमा कर रहे हो तो यहाँ पे आपको दर्शन करना जरूरी है। यहाँ पे आपको प्रणाम सब कुछ करना, तभी आपका ये परिक्रमा पूरी मानी जाएगी। परिक्रमा मार्ग की कुंज गली, पतली पतली गलियों से परिक्रमा मार्ग होते हुए, मतलब गोवर्धन पर्वत का ही परिक्रमा मार्ग है। राइट साइड की तरफ गोवर्धन पर्वत है और यह परिक्रमा लोग कर रहे हैं, देखो आगे से। तो ये रहा गोवर्धन पर्वत का कुछ अवशेष। तो अभी तो गोवर्धन कलयुग में तो इतना ही रहा, और प्रतिदिन तिल तिल करके ये घटता ही रहेगा। इसका भी रोचक कहानी या कथा है ही, वो आप YouTube पे सर्च करके पता कर सकते हो ऐसा क्यों है। पर्वत को जो अभिशाप है, श्राप दिया गया है कि यहाँ से ये पर्वत तिल तिल करके घटता जाएगा, और इस पर्वत के कोई भी अंश अगर कोई ले जाए उसी तरह उस पर्वत की तरह उसका भी जीवन में तिल तिल करा, वो उसका अगर पुण्य अगर हो तो पुण्य खत्म होने के बाद वो उसका भी ज़िंदगी भी इस तरह से तिल तिल करके सुख शांति धन संपत्ति सब कुछ घटता ही जाएगा। तो इसलिए यहाँ से पर्वत का कोई अवशेष कोई पत्थर नहीं ले जाना चाहिए। वृंदावन से ले जा सकते हो। इधर तो गोवर्धन पर्वत आप लोगों को दिखाई दे रहा है, और इधर से परिक्रमा मार्ग है। मंदिर लगभग 50-60 मीटर ऊपर कह सकते हो। तो मैं गोवर्धन पर्वत के बिल्कुल ऊपर आ चुका हूँ। लगभग यहाँ से 100 मीटर लगभग नीचे जो है भूमि, मतलब ज़मीनी स्तर है, और इससे ऊपर भी है। तो यहाँ पे इस तरफ मंदिर, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है श्रीनाथ जी मंदिर जतिपुरा। और इसके आसपास जो भी आप देख सकते हो मकान घर आदि यहाँ से देख सकते हो। राधे राधे। तो ये देखो गोवर्धन पर्वत का बिल्कुल टॉप व्यू ऊपर से, बिल्कुल टॉप एंगल पे, टॉप पे है गोवर्धन पर्वत। राधे राधे। गिरिराज जी महाराज की जय हो। गिरिराज जी भगवान कृष्ण का एक स्वरूप है। और यहाँ से इस तरफ है मंदिर। यह रास्ता परिक्रमा करने की, और हम बीच गोवर्धन पर्वत यहाँ पे बैठे हैं। ये पेड़ है, काफ़ी यहाँ पे हवा बहुत अच्छी आ रही है इतनी गर्मी में भी। देखिए सब लोगों का अलग अलग परिक्रमा करने का तरीका होता है। और इनका देखो ये जितने पत्थर हैं एक एक करके वहाँ पे रखेंगे, एक एक करके नाम जप करेंगे, तब जाके उनका एक परिक्रमा यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट होगा। तो इनका परिक्रमा कंप्लीट करने में लगभग सालों लग जाएंगे। पति पत्नी दंपति ये इसी तरीके से लेट कर परिक्रमा करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो इनकी श्रद्धा। तो यहाँ जो भी भक्त लोग परिक्रमा करते हैं तो यहाँ पे प्याऊ लगाया गया है ताकि आप वो लोग फ्री में पानी पी सकें। देखिए इनकी श्रद्धा कितनी अटूट है। ऐसी श्रद्धा हम सबको भी होना चाहिए, हम सबके अंदर भी होना चाहिए। ये पूरी परिक्रमा लगभग सालों लग जाएंगे, मतलब सालों तो नहीं महीने तो लगे ही जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है उद्धव, जब उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण की रानियों को भगवत सुनाया तब उनके आंसुओं से यहाँ कुंड बना। तो वही जगह है प्राचीन। अंदर से भी दिखा देता हूँ आप लोग को।
तो ये रहा वो कुंड प्राचीन, यहाँ से आप देख लो, अच्छे से देख सकते हो। मार्ग में ये भी एक मंदिर है, श्री श्री ठाकुर कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का जी का मंदिर। शाम का समय 7:26 हो चुका है। अभी तक यहाँ पे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, लगभग जितना हो सके। और हमारे यहाँ जो आसाम में वहाँ पे तो रात हो चुका होगा। ये रहा वो राधा कुंड, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में, तो जो लोग आध्यात्मिक सत्संग से जुड़े हैं, आध्यात्मिकता से जुड़े हैं, उन लोगों को पता ही होगा। तो ये वो ही राधा कुंड है, जैसे श्री राधा रानी ने ही इस कुंड को बनाया था। तो यहाँ विश्व ब्रह्मांड के जितने भी पवित्र नदियाँ हैं, तो वो सभी पवित्र नदी इसी पे है। अगर आप यहाँ पे स्नान कर लिया आपने, तो सब पवित्र नदियों का स्नान यहीं पे हो गया। तो यहाँ पे स्नान को होता है, जैसे पापों का भी होता मोचन हो जाता है। और आप परिक्रमा मार्ग में ये है कुसुम सरोवर, जो ये पानी आप लोग दिख रहे हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ही पानी है, बहुत लोग आराम से डूब जाएंगे।